अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नसीब और आप देख रहे हैं जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पहले तो मैं माजरत करना चाहता हूं सब व्यूअर्स से, क्योंकि आज मैं 5-6 दिन बाद वीलॉग अपलोड कर रहा हूं और आज जो वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है ये हो भी रात के अंधेरे में रहा है, क्योंकि आजकल ज़रा रूटीन थोड़ी हेक्टिक थी। मॉर्निंग में हॉस्पिटल और इवनिंग में फिर क्लिनिक, तो इसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीलॉग अपलोड करने के लिए। इस वक्त भी मैं क्लिनिक से घर जा रहा हूँ और वीलॉग जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज जो है देखने में आया है कि जो पीटीआई है उनके अपनी पार्टी के अंदर जो है बहुत से जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा इस वक्त स्कैंडल चल रहा है वो शेर अफजल मरवत का वो कमेंट है जो कि उन्होंने सऊदी अरब के अगेंस्ट दिया है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले सऊदी अरब का एक डेलीगेट आया हुआ था पाकिस्तान, और जब शेर अफजल मरवत से उनके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब है वो भी रिजीम चेंज के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट थी। शेर अफजल मरवत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि एग्रेसिव किस्म के सियासतदान हैं और बहुत से लोग उनको रॉन्ग नंबर भी कह रहे हैं। आदिल राजा ने भी कहा था कि शेर अफजल मरवत जो है ये उनका बंदा है, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इसकी बात पे यकीन ना करें। तो पहले तो ये बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने पीटीआई को उस मौके पे संभाला जिस मौके पे जी पीटीआई सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हालात में थी। लेकिन फिर ये भी देखने में आया कि सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था। 1-2 डाले आते थे, 10-15 पुलिस वाले आते थे, लेकिन वो उसको देख दुख के तो चले जाते थे। हालांकि अगर पकड़ना चाहती है आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट तो वो फौरन पकड़ सकती थी। तो एक तो ये बात हो सकती है कि वो वाकई रॉन्ग नंबर हो, लेकिन दूसरा ये कि उसने इतने मुश्किल हालात में पीटीआई को सपोर्ट किया तो फिर दोबारा बंदे को होता है कि यार नहीं हो सकता है वो ठीक ही हो। अब जब उन्होंने ये सऊदी अरब के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है तो इमरान खान का जेल से पैगाम आया कि ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सऊदी अरब ने इनको $2 अरब दिए थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो इमरान खान ने कहा कि ऐसा मुल्क जो आपको इतनी ज़्यादा एड दे वो कैसे आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है। फिर इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब के ऊपर मुझे तो इस तरह का कोई शक नहीं है कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक शायद शेर अफजल मरवत की बात में भी ठीक हो, क्योंकि आप देखें सऊदी अरब जो है वो इस वक्त एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क है। इस वक्त अगर सऊदी अरब मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं, हरम शरीफ है और मस्जिद नबवी है और ज़ियारत के बहुत ज़्यादा इलाके हैं, तो शायद इसलिए सिर्फ सऊदी अरब इम्पोर्टेंट है। अगर वैसे देखा जाए तो ना वो न्यूक्लियर पावर है, ना वो मुसलमानों को कहीं पे सपोर्ट करता है। फ़लस्तीन में आप देख लें सऊदी अरब ने एक भी बयान नहीं दिया, ना उसने कोशिश की है कि फ़लस्तीनियों की मदद की जाए। वैसे तो बाकी सारे मुस्लिम मुल्क भी ऐसे ही हैं, बेगैरत है, लेकिन सऊदी अरब वालों को आप देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि वहाँ $6 बिलियन का एक हिंदुओं का मंदिर बनाया जा रहा था। हालांकि एक ज़माना ये था कि मक्का और मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम्स को आने की इजाज़त नहीं थी। अब जो है वो नॉन मुस्लिम्स को वो मक्का मदीना में आने की इजाज़त भी है। नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो हरम शरीफ के अंदर भी जा रहे हैं, खाना काबा के लिए ये दरवाजे भी उनके लिए खोले जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल भी फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में नहीं बोला। उन्होंने अपना वो शिया सुन्नी जो एक था उनका ईरानियों के साथ, उसमें आके इसराइल को वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लें। तो किसी हद तक वैसे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत की ये बात शायद गलत ना हो, क्योंकि देखने में ये आया कि जो इमरान खान है ना वो एक ऐसा लीडर रह गया तैयब उर्दवान के बाद जो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के अलावा कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो मुसलमानों के हक में इतनी बात करता हो। OIC इमरान खान ने करवाई, फिर इमरान खान ने UN में जाके जो है वो इस्लामोफोबिया की बात की और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खाके बनाते थे उनके बारे में बात की। तो मेरा ख्याल है शायद किसी हद तक ये बात ठीक हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि अब आगे क्या है। बहरहाल अभी PTI के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये एक क्लैश चल रहा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो रॉन्ग नंबर है कि वो राइट नंबर है। और इमरान खान ने पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन शेर अफजल मरवत को जो है वो PTI के स्पोक्स पर्सन में से जो है हटा दिया गया है और उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देने में और जो डिसीजंस लेने में या टॉक शोज़ के अंदर जो पार्टी से रिलेटेड जो कमेंट्स करने हैं या जो बड़े डिसीजंस हैं उनको मना कर दिया गया है।
बहरहाल अब देखते हैं आगे किस तरह का टर्न लेती है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और मे बी ये शेर अफजल मरवत की जो बहादुरी है और उनकी जो लॉयल्टी है उसके खिलाफ ये एक प्रोपोगंडा हो, या हो भी सकता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो वाकई कोई रॉन्ग नंबर हो। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।